नमस्कार। मैं अनिल रंजन एक बार फिर से सोच मेरी सपने आपके चैनल में। आज हम बात करेंगे गोदी मीडिया के ऊपर। आप लोगों ने भी सुना होगा गोदी मीडिया गोदी मीडिया। तो ये आया कहाँ से? मैंने काफ़ी सर्च किया क्योंकि वो अपना टाइम भी होना चाहिए सर्च करने का। तो मैंने जो देखा ये वर्ड जो गोदी मीडिया आया है अपने बिहार के ही एक बड़े तेज तर्रार पत्रकार हैं और अब तो अपना उनका चैनल चलता है, बड़े मशहूर हैं, मिस्टर रवीश कुमार। उन्होंने ये नाम दिया था गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वो मीडिया है आज के ज़माने में जो कि सरकार के पक्ष में बोलती है, चाहे मतलब करने का मतलब मोदी गवर्नमेंट के पक्ष में बोलती है। हाँ, बात तो सही है तो वो भी मीडिया के ही। बट अब सोचने वाली बात ये है, उनका कहना है कि ये जो गोदी मीडिया है ये मोदी के पक्ष में बोलते हैं। बट मिस्टर रवीश कुमार जो है खुद 200 करोड़ से ऊपर की शायद संपत्ति है, जैसा कि गूगल पे मिलता है, इतना वर्थ रखते हैं और अच्छे खासे कमाते हैं आजकल यूट्यूब पे। उनकी कमाई भी इन्हीं की आलोचना करने से मिलती है। किनकी आलोचना करने से? ये गोदी मीडिया की। आप उनके कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, जो न्यूज चलते हैं उनके यूट्यूब पे, आप कोई भी उठा के देखिए, सिर्फ आपको आलोचना मिलेगी कि ये गोदी मीडिया ने ये कर दिया, गोदी मीडिया ने ये कर दिया, आज राहुल गांधी वहां गए उनको वो नहीं करने दिया, वहां पर वो गए उनको ये नहीं करने दिया, यहाँ पर वो गए वो नहीं करने दिया। यही इनकी आलोचना ही कमाई है। बट ये देखिए इनकी कमाई करोड़ों में है। ये कभी इन्होंने शेयर नहीं किया कि आप भी इस रास्ते पे आइए और आप भी कमाइए। बट इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। कारण है उसका, कहीं भी आप निगेटिव बातें बोलेंगे तो उसका फॉलोअर्स ज्यादा होता है। सदा सत्य बोलेंगे ना कोई नहीं आएगा। और ये बात भी सही है, मीडिया वाले आजकल सच तो नहीं बोलते। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान की जिस दिन रात में लड़ाई हो रही थी, पूरी रात जग के मैं भी देखा था। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बहुत सारी चीजें बढ़ा के बोली थी। क्यों? कि टीआरपी बढ़ाना है। टीआरपी क्यों बढ़ाना है? पैसे कमाई होती है। आप टीवी पर जो एड देखते हैं न्यूज में, वो एक एक सेकेंड का करोड़ों रुपया है किसी किसी एड का। तो पैसे कहां जाते हैं? उनके ऑनर के पास। तो जो न्यूज बोलते हैं उनकी भी उतनी गलती नहीं है जितना कि न्यूज के ऑनर का मालिक है, क्योंकि वो एक बिजनेस है। उसको बोलते हैं न्यूज एज ए बिजनेस, इसलिए वो पैसे कमा रहे हैं। और रवीश कुमार जो जी बात बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो संभव है? हर कोई अगर सच बोलेगा कितने दिन चल लेगी? कोई मीडिया नहीं चलेगा। आज वो अकेले चैनल चलाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। जो मीडिया चैनल चलता है बाकी सारे टीवी पे, उसके मालिक भी कमाना है, बाकी लोगों को सैलरी भी देनी है, साल में इंक्रीमेंट भी देनी है। बच गई जनता की बात। कौन से जनता को सच्चे न्यूज की तलाश है? उनको भी तो मसालेदार न्यूज ही चाहिए। पुराने जमाने वाले एक शुद्ध फिल्म अगर लगा दें आजकल फिल्म हॉल में तो कोई देखने नहीं जाएगा। उनको भी मसालेदार खबरें ही चाहिए। पत्रकारों को पैसे किसी किसी पर चैनलों में या न्यूज़पेपर में न्यूज के कैसा कंटेंट लाता है उसके बेस पे मिलता है। तो ये बड़ा अच्छा है, जनता को भ्रमित करके पैसे कमा लेना। मतलब सब मिला जुला करके हम लोग जनते जो है ना, हम ही लोग बेवकूफ हैं। हम ही लोग बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। हम लोगों के इमोशन से पूरी भरपूर खेला जाता है। आज का मैं न्यूज बताता हूं, एक न्यूज पे जिसपे कि सब लोगों ने लिखा, राहुल गांधी दरभंगा गए थे, वहां पे अंबेडकर हॉस्टल में उनको घुसने नहीं दिया गया। बिहार में इलेक्शन होने वाला है ना। बट एक बात बताइए, राहुल गांधी तो बड़े खानदान से आते हैं, उनके घर में तो कई सारे प्रधानमंत्री रह चुके। अंबेडकर हॉस्टल में क्या करने गए थे? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट लेने के लिए। अगर उनके लिए उनके सरकार में इतनी अच्छी थी सोच, तो जिस समय में उनकी सरकार थी, उन बच्चों के जो अम्बेडकर हॉस्टल में भी रहते हैं, उनके माता पिता या और पहले के जो होंगे उनको फायदा अगर मिलता तो वो आज वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में के लिए ट्राई नहीं करते। मतलब किसी को उससे भलाई नहीं होने वाली। बिहार में लालू यादव, मैं तो उनको अच्छा ही मुख्यमंत्री मानता हूं। उसका रीजन ये है, मैं मानता हूं क्योंकि वो जो दबे कुचले लोग थे उनके मुंह में जुबान दे दी। उसके पहले मुंह से बोली नहीं निकलते थे दबे नीचे वाले लोगों के लिए, उन्होंने एक जुबान दे दी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उनके सरकार बनने से जितने भी यादव बिहार के थे सब करोड़पति बन गए? नहीं, वो लठैत बन गए थे, बदमाश बन गए थे, लोगों को धमकाते थे,
खेत काटने के पैसे मांगते थे, बहुत सारी चीजें, गंदी काम शुरू हो गया था। कहां उनका विकास कर दिया उन्होंने? ये सब कहने की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं। ऐसे सारे नेताओं की कहानी है। जो विपक्ष में है वो सोचता है पक्ष, सत्ता पक्ष कुछ भी बोल रहा है उसके उल्टा ही बोलना है। आज दूसरी न्यूज आई, मैं देख रहा था ट्विटर पे, आम आदमी पार्टी के महिला नेताओं ने चूड़ियां भेजी हैं मोदी को, मोदी जी को चूड़ियां भेजी। क्यों भेजी भाई? क्योंकि आप अति है, युद्ध विराम करा दिए। आपने कभी घर चलाया? जो आदमी घर चलाता है उसको पता होता है कि रियल में करना क्या है। आप तो मुंह उठा के बोल देते हैं अरे उनको तो युद्ध विराम नहीं करना था। वहां क्या स्थिति बनी पूरे देश को सामने रख करके उन्होंने भी तो सोचा होगा। पूरे देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ उनके पास भी तो हैं, या आप ही बचे हुए हैं चूड़ियां भेज रहे हैं? मुझे यह समझ में नहीं आई। आप आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई, आप चूड़ियां भेज रहे हैं, आपको सैलरी कहां से आती है? कहां से आती है आप लोगों को सैलरी? जरूर किसी ने चंदा दिया होगा, बिजनेसमैन ने दिया होगा। इसका मतलब बिजनेसमैन के पक्ष में आप काम करेंगे? सारे पॉलिटिकल पार्टी की यही कहानी है। तो आप सच किसको बोल रहे हैं? सच तो कोई बोल ही नहीं रहा ना। सच बोलने के लिए तो भाई किसी की हिम्मत ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जहां देखिए झूठी बातें, आप ट्विटर पर चले जाइए कहीं जी। ट्विटर तो सबसे गंदा जगह मुझे इस बात में लगता है। बड़े बड़े नेताओं के इतने बदतमीज लैंग्वेज लिखे होते हैं कि आप सुन के कहेंगे ऐसे नेताओं को किसने वोट दे दिया होगा। ऐसे ऐसे बदतमीज भाषा वहां पर बोलते हैं। किस लिए? कि वो जनता का ना ध्यान आकर्षण करे, फिर इनको वोट मिलेगा। अरे आप काम कीजिए ना, वोट तो आपको मिलेगा। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी ना, जिस दिन, उस दिन से मैंने भी समर्थन किया था 10 साल तक। उसमें कुछ एक दो नेता, मेरे एरिया के जो नेता थे वो तो अच्छे थे, मतलब वो सुने भी, जब भी फोन किया आए भी। बाकी काम से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। 10 साल सपोर्ट किया तब भी नहीं सेटिस्फाइड था। आज वो कहते हैं बीजेपी खराब है, बीजेपी कहती कांग्रेस खराब है, कांग्रेस कहता है वो खराब है। अरे सब तो खराब ही है, तो अच्छा कौन है? सब मिलकर के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप बड़े मशहूर हैं एनडीटीवी के वो पत्रकार मिस्टर रवीश कुमार के बारे में सब कोई बोलते हैं। आप उनका उठा के देखिएगा एक बार सारे न्यूज, सिर्फ आलोचना के अलावे कुछ नहीं मिलेगा। न्यूज कम होती है, आलोचना ज्यादा होती है। चाहे वो सरकार इंदिरा गांधी की रही हो, मतलब कांग्रेस की रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, मीडिया उसके पक्ष में रही है आज तक, हर कोई इसका गवाह है। तो फिर आज आप क्यों गालियां दे रहे हैं? बाकी अभी जो खींचातानी चल रही है, मोदी जी ने ये गलत कर दिया, जी वो गलत कर दिया, उनको भी अपने आप को जाकर प्रधानमंत्री नहीं बन गए हैं। देश की कुछ जनता ने उनको भी वोट दिया, वो जीते, बहुमत में आए तो सरकार बनी है। आप एक तरह से उस जनता को थप्पड़ मार रहे हैं जिन्होंने उनको वोट देकर के जिताया है। ये गलत बात है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं देश के तो उनका इज्जत कीजिए। हाँ, आप सलाह दे सकते हैं, आप संसद में पूछिए सवाल, अगर वो जवाब देने लायक होगा, उनको लगता है कि देना चाहिए, वरना ठीक है अगली सरकार आपकी बनेगी, कोई बात नहीं, आप प्रचार कीजिए ना, बट गलत प्रचार मत कीजिए, झूठी प्रचार मत कीजिए। कुछ भी बोल देते हैं आप लोग तो। आम आदमी पार्टी में कुछ नेता, मैं जब इसको सपोर्ट करना शुरू किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी पढ़े लिखे IRS अफसर थे, मैं सोचा बड़े पढ़े लिखों की पार्टी होगी, बड़ी बढ़िया से बात करेंगे, बट उसमें कुछ नेता ऐसे हैं, इतने बदतमीज हैं, वो लगता ही नहीं पढ़े लिखों की पार्टी है जिसको मैंने सपोर्ट शुरू किया था। काय का पार्टी यार, काय का IRS अफसर? आप, आपके पार्टी में ऐसे बदतमीज नेता है और आप कहते हैं दूसरा को गाली देता है इसलिए मैं गाली देता हूं, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? कोई अंतर नहीं रह गया। ये सब ना बेवकूफ बनाते हैं जनता को। फिर इलेक्शन आएगा, मतलब राहुल गांधी को या किसी भी विपक्ष को उठा कर देख लीजिए, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी सरकार के अगेंस्ट में। अगर सरकार बोल दे 2 जोड़ 2 4 होता है, नहीं नहीं इससे कुछ तो गड़बड़ है, इसमें जरूर किसी का हाथ है, ये 2 जोड़ 2 4 कैसे बोल रहे, तो 5 बोलना था। महिला सशक्तिकरण बहुत इस पर प्रचार हुआ, अभी भी बोलते ये हो गया वो हो गया, महिला सुरक्षा, ये जिधर देखिए वही हो रही। एक बात बताऊं, आज इतनी बेरोजगारी है, पहले बेरोजगारी थी और आज की बेरोजगारी में एक अंतर है।
अब तो हम लोग सब बराबर हैं। अब मैं अगर लाख रुपए कमाता हूं, मान लिया कोई अगर 5 लाख कमाता है, तो लेडीज भी 5 लाख कमा सकती है ना। महिला सशक्तिकरण है ना, सब बराबर है ना। पहले एक जेंट्स कमाता था, फैमिली के 4 मेंबर खाते थे, उनका घर चलता था। आज आपको बहुत सारी लेडीजें मिलेंगी जो कमाती बहुत हैं, बट सिर्फ उनका घर चलता है, अकेले अकेले का, फैमिली नहीं। क्योंकि आपको कोई भी पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा कमाने वाली बहुत ही रेयर आपको मिलेगा जो किसी बेरोजगार से शादी कर ले, कम पैसे वाले से शादी कर ले, उसके साथ रह ले, नहीं रह सकता। ये अंतर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, उनका भी अधिकार है, भगवान ने सबको जन्म दिया, उनका भी अधिकार। मैं सिर्फ एक सामाजिक अंतर दिखा रहा हूं कि आप जो बोलते हैं एक काम किया, महिला सशक्तिकरण जोड़ी है, महिला को सुरक्षा, क्यों जेंट्स की सुरक्षा की जरूरत नहीं है? वो ड्रम में जो भर दिया था उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं उठाई एक भी मुद्दा आज तक? कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी के मुंह से एक बार भी चू क्यों नहीं निकला? क्योंकि सारे वोट उनको जानी है ना। महिलाओं के अगेंस्ट बोले तो वोट ही कट जाएगा। तो फिर सच कौन बोल रहा है? मैंने तो नहीं सुना रवीश कुमार का भी एक भी भाषण में ऐसा, एक भी। मैं तो उनका कई सारे उठा के देखा न्यूज, कि उन्होंने बोला हो कि नहीं वो जो ड्रम कांड हुआ या बाकी कांड हुआ वो गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है कि छूट गया हो तो अलग बात है, किसी नेता के मुंह से भी नहीं सुना। तो ये पत्रकारिता जो है ना, प्योर पत्रकारिता नहीं रहेगी, ये इसमें पैसे ही पैसे हैं। यूट्यूब बनाइए, चैनल बनाइए, करोड़ों रुपया आ जाते हैं अगर आपके अच्छे खासे फॉलोअर हो गए तो। अब मैं आज के बाद से रोज आऊंगा, न्यूज का विश्लेषण करूंगा और आपको यह बताऊंगा कितना सही और कितना गलत। सही कोई नहीं है। आप सही अगर न्यूज अगर टीवी पर देख रहे हैं वो गलत है, वो सोचिए मत। आपको बाजार में अगर पकौड़े शुद्ध नहीं मिल रहे, दूध शुद्ध नहीं मिल रहा, तो न्यूज भी सही नहीं मिलेगा, क्योंकि हम और आप सब करप्ट हो चुके हैं। नमस्कार आज के लिए, कल फिर मिलेंगे एक नई सूचना के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।